नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि हम एक बार फिर एकत्रित हुए गुरुजी महाराज की द्वारा बताई गई पुस्तक पुस्तक भी नहीं, ये एक तरह का ग्रंथ ही है, योगी अमृत कथा। महाराज ने कहा था कि ये बुक हम सभी, उनकी सभी संगत को पढ़नी चाहिए। तो ऑन बिहाफ ऑफ वासन अंकल and multilingual global sevadar team, I would like to invite Dr. Suresh Gaurji, who would be reading the book, and Dr. Ayush Kesri ji, who would be managing the session. So, Shukrana Guruji Maharaj ka. Today we are reading chapter 44, day 46, with Mahatma Gandhi at Wardha. So, Shukrana Guruji Maharaj. Over to you, Dr. Ayush Kesri ji. Please initiate the session. Please unmute yourself. जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मुझे लगता है हर चैप्टर एक अलग डिवाइन स्टोरी और एक डिवाइन फीलिंग के साथ आता है। और मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने ऐसा महसूस किया है कि हम जो लोग भी इस चैप्टर का हिस्सा बन रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसका एक इम्पैक्ट है। और गुरु जी हमेशा कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग कहने वाले का भी कल्याण। और इसी सत्संग वो चमत्कार है जो गुरुजी करते हैं। और वही चीज हम इस किताब के जरिए भी सत्संग को ही सुनते हैं। और जिसको भी ये चुना जाता है, जो ये रीड करते हैं, वो उनको एक अपार ब्लेसिंग होती है। मुझे लगता है गुरुजी चुनते हैं हम लोगों में से किसी एक को जो इस चैप्टर को रीड करते हैं। और जो लोग भी साक्षी बन रहे हैं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ अगर हमने इस उम्मीद के साथ इस रीड चैप्टर को रीड करें और सुने और समझें, तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोरिलेशन दिखेगा आपको कि उस चैप्टर का कहीं ना कहीं कोई संबंध है आपसे। और इम्पैक्ट भी दिखेगा थोड़े आने वाले टाइम में। आज के जो प्रवक्ता हैं हमारे बीच, डॉक्टर सुरेश कौर जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जब हम उनके मुख्य से इस चैप्टर का विवरण सुनेंगे और चैप्टर के बारे में हम जब डिटेल में जान रहे होंगे, तो उनके मुखारविंदन से हमें एक अलग एक्सपीरियंस का अनुभव होगा। मैं डॉक्टर सुरेश गौरी जी का ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने समय निकाला और आज के इस चैप्टर की रीडिंग के लिए उन्होंने जो भी परिश्रम किया है, जिनके वजह से हमें आज लाभ मिलेगा। उनके अंडरस्टैंडिंग से हमें एक और नए पर्सपेक्टिव को मिलेगा। क्योंकि कई बार हम रीड करते हैं किताब, तो हमारे एक अलग पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है, लेकिन जब कोई रीड करता है उसने एक अलग पर्सपेक्टिव बिल्ड कर रहा होता है, तो हमें एक नए पर्सपेक्टिव को समझने का मौका मिलेगा। मैं डॉक्टर सुरेश गौर जी को इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो आए और इस चैप्टर के की रीडिंग को शुरू करें। और थोड़ा सा ब्रीफ में चैप्टर के बारे में, क्योंकि गांधी जी के ऊपर है और हमारे भारत देश में गांधी जी के जीवन के बहुत सारे अनुभव जो हैं लोगों ने शेयर किए हैं। आज के इस चैप्टर में गांधी जी की सरलता और सिंप्लिसिटी के बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा। और कैसे उन्होंने लोगों के जीवन में बदलाव लाया और अहिंसा की जो बात बार बार गांधी जी कहा करते थे, उससे कहाँ परमहंस जी कितना प्रभावित हुए और उनकी पहली मुलाकात कैसी रही और उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या विवरण लिखा है, आज जाइए जानते हैं। डॉक्टर सुरेश गौर जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। प्लीज आकर के आप रीडिंग को आगे फॉरवर्ड करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा वासन जी का, अशोक वासन जी का और लज्जा जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आपके साथ महात्मा गांधी के साथ वर्धा में अध्याय 44 योग कथामृत, योगी कथामृत के ये पृष्ठ पढ़ने का। और एक योगी की आत्मकथा पुस्तक मुझे बहुत साल पहले मेरे पूज्य मामा जी ने मुझे पढ़ने को दी थी। उन्होंने कहा, बेटा इसको पढ़, बहुत अच्छी किताब है। किताब के पृष्ठ जर्जर अवस्था में थे, क्योंकि उनके पास भी बहुत सालों से वो किताब पड़ी हुई थी। वो किताब आज भी मैंने संभाल के रखी हुई है। लेकिन उसको पढ़ने में इतना आनंद आया कि फिर मैंने दोबारा से नई किताब खरीदी, और इंग्लिश में भी खरीदी और हिंदी में भी खरीदी। तो इसलिए कि मैं इस किताब को पढ़ना चाहता था, समझना चाहता था कि ये किताब है क्या। श्री श्री परमहंस योगानंद जी के बारे में पता लगा, उनके जरिए मुझे पता लगा युक्तेश्वर गिरी जी के बारे में, पता लगा लाहिड़ी महाशय जी के बारे में, पता लगा हमारे महाअवतार बाबा जी के बारे में। किस तरह से एक ये लड़ी कड़ी खुलती चली गई मेरे मेरे सामने। तो जब मुझे ये मौका मिला, और आज तो वैसे भी
महानिर्वाण दिवस है श्री श्री परमहंस श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज का। तो मैं उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वो विश्व का कल्याण करें, इस भारत देश का कल्याण करें, विश्व में रहने वाले हर व्यक्ति का कल्याण करें और जो युद्ध चल रहा है उसको समाप्त करवाने के लिए आशीर्वाद दें। तो ये जो आज मुझे मौका मिला है अध्याय 44 योगी कथामृत के पढ़ने का महात्मा गांधी के साथ वर्धा में 13 प्रश्न आज मुझे दिए गए हैं पढ़ने के लिए। तो ये जो अध्याय है इसमें परमहंस योगानंद जी ने महात्मा गांधी के साथ वर्धा में बिताए गए समय का वर्णन किया है। वर्धा, उन्होंने गांधी जी के साथ अपनी मुलाकात, उनके अहिंसा के सिद्धांत और उनकी साधारण जीवन शैली के बारे में बताया है। गांधी जी ने योगानंद जी को अपने अहिंसा के सिद्धांत के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से हानि ना पहुंचाना। योगानंद जी ने गांधी जी के साथ अपने भोजन के अनुभव को भी साझा किया, जिसमें उन्होंने गांधी जी के साथ नीम के पत्ते खाए, जो एक प्राकृतिक रक्त शुद्धिकरण है। उन्होंने गांधी जी की सरलता और उनकी आत्म नियंत्रण की प्रशंसा की। इस 44 अध्याय में योगानंद जी ने गांधी जी के साथ अपने संवाद के दौरान उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख भी किया है। जैसे कि गांधी जी ने कहा कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता के लिए खूनी साधनों का उपयोग करने की बजाय अहिंसक तरीके से लड़ना पसंद करूंगा। तो जो ये 13 प्रश्न मुझे दिए गए हैं पढ़ने के लिए आज, ये उसका एक निचोड़ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए अब हम पूरा जो प्रकरण 44 है महात्मा गांधी के साथ वर्धा में, उसके 13 प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो महात्मा गांधी के साथ वर्धा में, ये समझिए कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये श्री श्री परमहंस योगानंद जी आपको संबोधित कर रहे हैं। वर्धा में आपका स्वागत है। सोचिए कि आप इस वक्त वर्धा में हैं। वर्धा में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी के सचिव श्री महादेव देसाई ने इन शब्दों के साथ खद्दर की मालाएं भेंट करते हुए मिस ब्लेच, श्री राइट और मेरा स्वागत किया। यानी कि उनके साथ 2 व्यक्ति और वहां गए थे, एक थी मिस ब्लेच और एक श्री राइट। अगस्त महीने की एक सुबह, जब गर्मी भीषण पड़ रही होती है, अगस्त महीने की एक सुबह हम लोग वर्धा स्टेशन पर पहुंचे ही थे। ट्रेन की धूल और गर्मी से मुक्ति पाने की हमें खुशी हो रही थी। अपना सारा सामान एक बैलगाड़ी के हवाले कर, बैलगाड़ी का सफर कितना आनंददायक रहा होगा, ये सोचिए कि बैलगाड़ी का हवाले कर हम लोग श्री देसाई और उनके साथी बाबा साहब देशमुख एवं डॉक्टर पिंगले के साथ एक खुली कार में बैठ गए। बैलगाड़ी, खुली गाड़ी और खुली कार का एक वक्त, एक नज़ारा ही डिफरेंट होता है। कीचड़ भरी कच्ची सड़क पर चलकर कार थोड़ी ही देर में भारत के राजनीतिक संत के आश्रम मगनवाड़ी में पहुंच गई। देखिए, योगी जी ने महात्मा गांधी जी को क्या कहा? राजनीतिक संत। एक संत दूसरे संत को एक नाम दे रहा है, राजनीतिक संत। श्री देसाई हमें सीधे लेखन कक्ष में ले गए, जहां पालथी लगाकर बैठे थे महात्मा गांधी। एक हाथ में कलम, दूसरे में कागज, चेहरे पर विस्तृत दूसरों को जीत लेने वाली अंतःकरण पूर्ण मुस्कान। स्वागत है, हिंदी में उन्होंने लिखा, क्योंकि यह सोमवार था और सप्ताह का उनका मौन दिवस। अब सोचिए, जिसको आप मिलने गए हैं और उसका मौन दिवस हो तो कैसी मुलाकात होगी। हम दोनों की ये पहली मुलाकात थी, फिर भी दोनों एक दूसरे की ओर देखकर अत्यंत प्रेम और खुशी के साथ मुस्कुरा रहे थे। 1925 में महात्मा गांधी ने रांची के मेरे विद्यालय में पधार कर उसे सम्मानित किया था।
और वहां की अतिथि पुस्तिका में प्रशंसा के शब्द लिखे थे। मात्र 100 पाउंड वजन के क्षीणकाय संत के शरीर से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य की आभा प्रकट हो रही थी। उनकी हल्की भूरी सी आंखों में बुद्धि, ईमानदारी और विवेक का तेज था। इस राजनीतिज्ञ ने हजारों कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक लड़ाइयों में विजय पाई थी। महात्मा गांधी ने भारत की कोटि कोटि अशिक्षित जनता के हृदय में अपना जो अटल स्थान बनाया है, वैसा स्थान अपनी जनता के हृदयों में विश्व के किसी अन्य नेता ने नहीं बनाया। और ये बहुत बड़ी बात है। उनकी विख्यात उपाधि महात्मा, महान आत्मा, उनके प्रति जनता के सहज आदर एवं प्रेम की निशानी है। उनकी खातिर ही गांधी जी केवल धोती पहन कर रहते थे, जबकि उनके इस पोशाक पर सब तरफ व्यंग चित्र बनाए जाते थे। यह पोशाक पद दलित जनता के साथ उनकी एकात्मता का प्रतीक है। क्षमा चाहूंगा, एकात्मता का प्रतीक है, जो इससे अधिक कुछ नहीं पहन सकती। मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही है। जब गांधी जी 1913 में अफ्रीका से लौट कर आए, साउथ अफ्रीका से भारत आए, बंबई पहुंचे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वहां पे एक सम्मेलन हुआ, जहां पे महात्मा गांधी जी को सम्मानित किया गया। तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने गांधी जी को कहा कि गांधी, अगर तुम्हें भारत को समझना है, क्योंकि इस भारत को आजाद कराना है, और वो तुम करा सकते हो, तुम में वो क्षमता है। अगर भारत को समझना है तो यहाँ बंबई में बैठ के तुम भारत को नहीं समझ पाओगे। इसलिए तुम्हें पूरे भारत का दौरा करना पड़ेगा, वो भी ट्रेन से, और ट्रेन में भी थर्ड क्लास में बैठकर, तीसरी श्रेणी में। तो गांधी जी ने पहले तो अपने वस्त्र बदले, आम वस्त्र पहने, धोती, और वो पहन के वो सफर पे निकल पड़े। तो लोगों ने चाहे इसका मजाक बनाया, लेकिन उस धोतीधारी एक व्यक्ति ने इस देश को आजाद कर दिया। यहाँ के सब आश्रमवासी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आपको कोई भी काम पड़े तो कृपया इन्हें बुला लीजिए। श्री देसाई ने हमें लेखन कक्ष से अतिथि भवन की ओर ले जा ही रहे थे कि गांधी जी ने जल्दी जल्दी में लिखा यह पर्चा अपने स्वभावगत विनय के साथ मेरे हाथ में दे दिया। श्री देसाई हम लोगों को फल ध्यानों और पुष्प वाटिकाओं के बीच में से एक खपरेल छत के मकान में ले गए, जिसकी खिड़कियों में जालियां लगी हुई थी। सामने के आंगन में एक 25 फुट चौड़ा कुआं था। श्री देसाई ने बताया कि इसका पानी आश्रम के जानवरों के लिए प्रयुक्त होता है। पास में ही सीमेंट का एक घूमने वाला चक्का था, जो धान की झड़ाई करने के काम में लाया जाता था। हमारे छोटे छोटे कमरों में केवल अत्यावश्यक अल्पतम सामान ही था। केवल रस्सी की एक खटिया, रसोई घर की सफेदी की हुई थी, इसमें एक कोने में नल था, दूसरे कोने में मिट्टी का एक चूल्हा। देहात की विशिष्ट आवाजें हमारे कानों में आ रही थी। सोचिए, देहात की विशिष्ट आवाजें क्या क्या होंगी। बैलगाड़ियों की घंटियों की आवाज, अगर घोड़ा गाड़ी होगी तो उसकी भी घंटियों की आवाज, गाय भैंस के रंभाने की आवाज, और कौवे जो हैं वो काव काव कर रहे होंगे, चिड़ियाएं चू चू कर रही होंगी, तोते टू टू कर रहे होंगे, और मवेशियों का हम्भारव, पत्थरों को तोड़ती हुई छेनियों की ठन ठन। पहुंच गए गांव में। देखिए किस तरह से योगी जी ने अपनी इस कहानी में आपको गांव पहुंचा दिया। श्री राइट की यात्रा दैनंदिनी पे दृष्टि पड़ी। यात्रा दैनंदिनी मीन्स ट्रैवल डायरी, जो डेली वो लिखा करते होंगे। तो श्री देसाई ने उन्हें उसे खोला और एक पन्ने पर महात्मा गांधी जी के अनुयायियों, सत्याग्रहियों द्वारा लिए जाने वाले सत्याग्रह व्रत में शामिल प्रतिज्ञाओं की सूची उन्हें लिख दी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, स्वाद इंद्रिय पर नियंत्रण, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, अस्पृश्यता से मुक्ति, इन 11 प्रतिज्ञाओं का विनम्रता के साथ
पालन किया जाना चाहिए। दूसरे दिन गांधी जी ने स्वयं इस पन्ने पर अपने हस्ताक्षर किए और तारीख भी डाल दी 27 अगस्त 1935, यानी कि 26 अगस्त 1935 को योगी जी वर्धा आश्रम पहुंचे थे। हमारे आगमन के 2 घंटे बाद हम लोगों को भोजन के लिए बुलाया गया। महात्मा जी पहले से ही बरामदे में अपनी थाली के सामने बैठे हुए थे। ये बरामदा उनके लेखन कक्ष के सामने ही आंगन के इस पार था। लगभग 25 सत्याग्रही पीतल की थालियों और कटोरियों में अपने अपने सामान लिए हुए बैठे हुए थे, अपने सामने लिए हुए बैठे हुए थे। सामूहिक प्रार्थना के बाद पीतल के विशाल पात्रों में से भोजन परोसा जाने लगा। भोजन में घी लगाई हुई रोटियां, सब्जी और नींबू का मीठा अचार था। जमाना हो गया नींबू का मीठा अचार खाए हुए, और घी लगी हुई रोटियां तो अब शहरों में एक तरह से लुप्ती हो गई हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का बड़ा चिंता रहती है। गांधी जी ने रोटियां, उबाले हुए चुकंदर, कुछ कच्ची सब्जियां तथा संतरे खाए। उनकी थाली में एक और काफी बड़ी मात्रा में नीम के कड़वे पत्तों की चटनी थी। सोचिए, नीम के कड़वे पत्तों की चटनी। नीम उत्कृष्ट रक्त शोधक है। एक चम्मच से उन्होंने थोड़ी सी चटनी मेरी थाली में डाल दी। बचपन के वे दिन मुझे याद आ गए जब माँ मुझे जबरदस्ती ये अप्रिय औषधि देती थी, यानी कि गुरुजी की माँ भी उनको नीम की चटनी चटाया करती थी। मैंने पानी के साथ वे चटनी गले से नीचे उतार दी, परंतु गांधी जी उसे आराम से थोड़ा थोड़ा कर बिना किसी अरुचि के खा रहे थे। कोई स्वाद नहीं ले रहे थे उसमें वो। इस छोटी सी घटना से गांधी जी की अपने मन को इच्छानुसार इंद्रियों से अलग करने की क्षमता ध्यान में आ गई। मन को इंद्रियों से अलग करने की क्षमता, कितनी बड़ी क्षमता होगी ये सोचिए आप। कुछ वर्ष पहले किए गए उनके अपेंडिक्स के ऑपरेशन की मुझे याद आई, जिसे उस समय बहुत प्रसिद्धि भी दी गई थी। बेहोशी की दवा लेने से इनकार कर ऑपरेशन के दौरान सारा समय वे प्रफुल्लित मन से अपने अनुयायियों के साथ बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान ये साफ बता रही थी कि उन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा था। यानी कितना नियंत्रण था उनका अपनी इंद्रियों के ऊपर, कि दर्द को भी वो तब महसूस होने देंगे जब वो चाहेंगे। दोपहर में मुझे गांधी जी की विख्यात शिष्या मीरा बेन से बातचीत करने का अवसर मिला। मीरा बेन एक अंग्रेज नौसेना प्रमुख एडमिरल की पुत्री हैं, जिनका नाम आश्रम में आने से पहले मिस मेडेलिन स्लेट था। अपने दैनिक कार्यक्रम का विशुद्ध हिंदी में विवरण सुनाते हुए मजबूत सा लगता उनका शांत चेहरा उत्साह से खिल उठा। ग्रामोद्धार का कार्य बड़ा संतोषप्रद है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे हम लोगों का एक दल आस पास के ग्रामीणों की सेवा करने तथा उन्हें स्वास्थ्य एवं साफ सफाई संबंधी साधारण बातों की जानकारी देने जाता है। हम लोग उनकी घास फूस की झोपड़ियों एवं शौचालय की सफाई करने पर विशेष ध्यान रखते हैं। ग्रामीण जन अशिक्षित हैं, उदाहरण के बिना उन्हें शिक्षित नहीं किया जा सकता। वे प्रसन्नता के साथ हंस पड़ी। यानी कि उदाहरण जरूरी है अगर ग्रामीण को शिक्षित करना है। मुझे इस समय याद आता है कि जब मैं अपने बैंक में जब काम करता था, मैं मैनेजर था एक बैंक में, राष्ट्रीयकृत बैंक में, और 2 साल के लिए मुझे गांव में ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग मिली एज ए मैनेजर। तो मैं पहली बार मैंने 2 साल रह के उस गांव को समझा। उस गांव को क्या, गांव को समझा, गांव में रहने वाले लोगों को समझा और उनके तौर तरीकों को समझा। वो मेरी एक बहुत बड़ी कक्षा थी 2 साल की। 2 साल का मेरा कोर्स था, डिग्री कोर्स मैं कहूँ तो। उच्च कुल की इस अंग्रेज महिला को मैं आदर भरी दृष्टि से देख रहा था, जो सच्ची ईसाई विनम्रता हृदय में धारण किए मल सफाई तक का काम कर रही थी, जिसे साधारणतः केवल अस्पृश्य लोग ही करते हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैं 1925 में भारत आई। इस देश में आकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। अब मैं अपने पुराने जीवन और पुराने तौर तरीकों में कभी लौटना नहीं चाहूंगी। फिर थोड़ी देर बाद हमने अमेरिका के बारे में चर्चा की।
उन्होंने कहा कि भारत आने वाले अनेक अमेरिकी लोगों को आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि देखकर मुझे सदा ही आनंद और आश्चर्य होता है। लेकिन आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि देखकर उस वक्त आनंद होता था, लेकिन आज अमेरिका ने खुद को युद्ध में लपेटा हुआ है और झोंका हुआ है। मीराबेन के हाथ शीघ्र ही चरखा चलाने में व्यस्त हो गए। महात्मा जी के प्रयत्नों के फलस्वरूप चरखा भारत के ग्रामीण इलाकों में सर्वव्यापी हो गया। मुझे याद है जब मैं पहली बार अहमदाबाद गया तो गांधी जी के आश्रम गया, वहां पे मैंने चरखा चलाने की प्रैक्टिस जरूर की थी। इतना सुंदर तरीके से नहीं चला पाया था, लेकिन फिर भी चलाने की कोशिश की थी। कुटीर उद्योगों के पुनर्जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी जी के पास ठोस अर्थशास्त्रीय और सांस्कृतिक कारण है। तथापि वे सभी आधुनिक प्रगति से कट्टरता के साथ दूर रहने की सलाह भी नहीं देते। उनके अपने राष्ट्रव्यापी व्यस्त जीवन में मशीनों, रेलगाड़ियों, मोटर गाड़ियों तथा टेलीग्राफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 50 वर्ष की जनसेवा, जेल के अंदर बाहर आना जाना, राजनीतिक जगत की छोटी से छोटी बातों एवं उसकी कठोर वास्तविकताओं के साथ दिन प्रतिदिन संघर्ष, इन सभी बातों द्वारा उनके जीवन में अधिक संतुलन आया है। उनकी उदार मनसकता में, उनकी स्वस्थ चित्तता में और अधिक वृद्धि हुई है तथा इस विलक्षण मानवीय तमाशे का विनोदपूर्ण कौतक बुद्धि के साथ अवलोकन करना सिखाया है। शाम 6 बजे बाबा साहब देशमुख के यहाँ उनके निमंत्रण पर हम तीनों ने भोजन का आनंद लिया। 7 बजे की प्रार्थना के समय हम लोग आश्रम लौट आए और छत पर पहुंचे, जहां 30 सत्याग्रही गांधी जी के सामने अर्धवर्ताकार बैठे हुए थे। गांधी जी एक चटाई पर बैठे थे। एक पुरानी जेब घड़ी उनके सामने खड़ी करके रखी हुई थी। अस्त होते सूर्य को अंतिम किरणें ताड़ और बरगद के वृक्षों पर पड़ रही थी। रात के अंधेरे की और झींगुरों की गुनगुनाहट शुरू हो गई थी। वातावरण शांत गंभीर था। मैं मंत्र मुक्त था। श्री देसाई एक भजन गाने लगे और बाकी लोग उनका साथ देने लगे। आपको गांधी जी का मनपसंद भजन तो याद होगा, वैष्णव जन ते। इसके बाद गीता पाठ हुआ। गांधी जी ने समापन प्रार्थना करने के लिए मुझे संकेत किया। वहां भाव और अभिलाषा का कैसा दिव्य संयोग था। यह एक अविस्मरणीय स्मृति बनकर रह गई। वर्धा में छत पर तारों के नीचे ध्यान। समय की पाबंदी का पालन करते हुए ठीक 8 बजे गांधी जी ने अपना मौन भंग किया। उनके लिए अपने जीवन के विशाल कार्यों के कारण अपने समय को सूक्ष्मता से विभाजित कर विविध कार्यों में बांटना आवश्यक है। स्वागत है स्वामी जी। इस बार महात्मा जी का अभिवादन कागज के माध्यम से नहीं था, आवाज के माध्यम से था। हम छत से उतरकर उनके लेखन कक्ष में पहुंचे ही थे। लेखन कक्ष में कोई फर्नीचर नहीं था। वहां केवल बैठने के आसन, वहां छोटी छोटी चौकोर चटाइयां थी। जमीन पर बैठकर लिखने के काम आ सके इतनी ऊंचाई की एक डेस्क, कागज और कुछ साधारण कलमें, फाउंटेन पेन नहीं, तय नहीं थी। एक कोने में मामूली सी एक घड़ी टिक टिक किए जा रही थी। उस कमरे में शांति और भक्ति का वातावरण था। गांधी जी अपनी मोहक, लगभग दंत विहीन मुस्कान बिखेर रहे थे। दंत विहीन मुस्कान यानी कि दांत नहीं थे उनके मुंह में, मुझे नहीं पता। उन्होंने बताया क्योंकि गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, अगर मैं ठीक हूं तो, और ये 1935 की बात है। तो 69 और 35, 66 वर्ष। तो दांत होने चाहिए, या तो दांत उनके नजर नहीं आ रहे हैं हंसते हुए, जैसे मेरे दांत बहुत कम नजर आते हैं। उन्होंने बताया कि अपने पत्र व्यवहार हेतु समय निकालने के लिए मैंने कई वर्षों पूर्व सप्ताह में एक दिन मौन रखना शुरू किया है। परंतु मौन के वे 24 घंटे अब एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आवश्यकता बन गए हैं। नियतकालिक मौन रखने में कष्ट तो कुछ नहीं है, बल्कि एक वरदान है।
मैं अपने पूर्ण मन से उनके साथ सहमत हो गया। महात्मा जी ने मुझे अमेरिका और यूरोप के विषय में प्रश्न किए। हमने भारत और विश्व की परिस्थितियों पर चर्चा की। कमरे में श्री देसाई के प्रवेश करते ही महात्मा गांधी जी ने उनसे कहा, महादेव, कल रात टाउन हॉल में योग शास्त्र पर स्वामी जी के व्याख्यान की व्यवस्था करो। रात को जब अपने कमरे में जाने के लिए मैं उठा तो गांधी जी ने सिट्रेनला ऑयल की एक शीशी मेरे हाथ में दी। वर्धा के मच्छर अहिंसा के बारे में कुछ नहीं जानते, स्वामी जी हंसते हुए उन्होंने कहा। वैसे तो वर्धा क्या, पूरे भारत में मच्छर अहिंसा के बारे में नहीं जानते। आप थोड़ी देर बाहर बैठ जाइए जहां पे मच्छर होंगे, फिर देखिए कि वहां पे किस तरह से मच्छर आपको काटना शुरू करते हैं। कई लोगों को तो मैं ये कहता हूँ कि मच्छर हमारी ही संतानें हैं, हमारा ही खून पी पी के बड़े हो रहे हैं। तो भाई क्या करें, हमारा ही डीएनए उनमें घूम रहा है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। घंटी बजी है भाई, घंटी बजी है, बेल बजी है, बेल बजी है, बेल, सॉरी। तो रात को जब अपने कमरे में जाने के लिए मैं उठा तो गांधी जी ने सिट्रनेला ऑयल की एक शीशी मेरे हाथ में दी। सिट्रनेला, चेक करूंगा कि ये ऑयल होता किस लिए है। वर्षा के मच्छर अहिंसा के बारे में कुछ नहीं जानते, स्वामी जी ने हंसते हुए उन्हें कहा। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही दूध में गुड़ के साथ बनाए हुए दलिए का नाश्ता हम लोगों ने किया। 10:30 बजे गांधी जी और सत्याग्रहियों के साथ भोजन करने के लिए हमें बुलाया गया। आज भोजन में हाथ से कुटे हुए चावल का भात, सब्जी और इलायची के दाने थे। मैं दोपहर को आश्रम की भूमि पर टहलने निकला और घूमते घूमते चराई के एक मैदान में जा पहुंचा। यहाँ कुछ गायें शांत चित्त से चर रही थी। गो रक्षण का गांधी जी के हृदय में अत्यंत विशेष स्थान था। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए गाय का अर्थ है संपूर्ण मानवेतर जगत। गाय का अर्थ है संपूर्ण मानवेतर जगत। मनुष्य का अपनी जाति की सीमाओं से बाहर निकलकर पशु जगत के प्रति सहानुभूति प्रकट करना। गाय के माध्यम से मनुष्य सारे जीव जगत के साथ अपनी एकात्मता स्थापित कर सकता है। प्राचीन ऋषियों ने गाय को ही पवित्र क्यों माना, यह मेरी समझ में आसानी से आता है। उदाहरण देने के लिए भारत में गाय ही सर्वोत्तम प्राणी थी, क्योंकि गाय अनेक प्रकारों से मनुष्य की समृद्धि की जननी है। ना वे केवल दूध देती है, बल्कि कृषि कर्म उसी के कारण संभव बना। गाय करुणा का काव्य है। इस निरीह प्राणी में मनुष्य करुण्य भाव का दर्शन करता है। लक्ष्य मानव प्राणियों के लिए गाय दूसरी माता है। गौ रक्षण का अर्थ है ईश्वर की समस्त मूक सृष्टि को रक्षा और ये रक्षा करना कि हमारा भी अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि वे भूल नहीं सकती। धर्मपरायण हिंदू के लिए कुछ दैनिक धार्मिक कृत्य बनाए गए हैं। उनमें से एक है भूत यज्ञ, अर्थात प्राणी जगत को अन्न अर्पण करना। यह कर्म इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को सृष्टि के उन कम विकसित जीवों के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है, जो प्रवृत्ति के द्वारा शरीर के साथ एक रूप हो गए हैं। ये भ्रम जिससे मनुष्य भी ग्रसित है, परंतु जिनमें आत्मा को मुक्त करा सकने वाली विवेक बुद्धि का अभाव है, जो केवल मनुष्य की ही विशेषता है। इस प्रकार भूत यज्ञ निर्बलों की सहायता के लिए मनुष्य की तत्परता को सुदृढ़ बनाता है। तभी कहते हैं अन्नदान महादान। जैसे मनुष्य भी बदले में उच्चतर अदृश्य जीवों से असंख्य प्रकार से सहायता पाता है। भूमि, समुद्र और आकाश में प्रकृति ने जो न शक्ति प्रदायक उपहार जगह जगह बहुतायत में बिखेर रखे हैं, उनमें के लिए भी मानव जाति ऋण में बंधी हुई है। प्रकृति, प्राणी जगत, मानव तथा सूक्ष्म जगत के देवताओं के बीच क्रम विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के कारण परस्पर संपर्क में जो बाधाएं हैं,
उनमें उन्हें मूक प्रेम के दैनिक यज्ञों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। यानी कि आपको अगर प्रकृति से जुड़ना है तो आपको कर्म करने होंगे, तभी आप उसके साथ जुड़ पाएंगे, जो प्रतिदिन करने चाहिए। ऐसे दो अन्य यज्ञ हैं, पितृ यज्ञ और नृ यज्ञ। पितृ यज्ञ में पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। यह गत पीढ़ियों की ऋण की स्वीकृति का प्रतीक है, जिनकी ज्ञान संपदा आज मानव जाति को राह दिखा रही है। नृ यज्ञ का अर्थ है अभ्यागतों को या गरीबों को भोजन अर्पण करना। यह मनुष्य के समकालीन दायित्वों का अर्थात उसके साथ संसार में जी रहे जीवों के प्रति कर्तव्यों का प्रतीक है। दोपहर में गांधी जी द्वारा छोटी छोटी बच्चियों के लिए चलाए जा रहे आश्रम को भेंट देकर मैंने अपना नृ यज्ञ पूरा किया। मोटर से 10 मिनट का रास्ता था। श्री राइट भी मेरे साथ आए थे। रंग बिरंगी साड़ियां पहने हुए बालिकाएं ऐसी लग रही थी मानो लंबे लंबे टंठलों पर छोटे छोटे फूल लगे हों। बाहर खुले मैदान में मैंने हिंदी में छोटा सा भाषण दिया। भाषण खत्म होते होते बादलों ने अचानक पानी बरसाना शुरू कर दिया। हंसते हुए श्री राइट और मैं कार में घुस गए और घनी बारिश में मगनवाड़ी की ओर तेजी से बढ़ चले। उष्ण प्रदेश में वर्षा भी कितनी घनी और तीव्रता के साथ होती है। अतिथि भवन में पुनः प्रवेश करते हुए मैं हर तरफ दिखाई देने वाली नितांत सादगी और त्याग की निशानियों को देखकर फिर एक बार प्रभावित हो उठा। गांधी जी ने अपने वैवाहिक जीवन के काफी प्रारंभ में ही अपरिग्रह व्रत ले लिया था। वार्षिक 60,000 रुपए से अधिक आय देने वाली वकालत छोड़कर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी। श्री श्री परमहंस श्री युक्तेश्वर जी संसार त्याग की सामान्यतः देखने में आने वाली अल्प धारणाओं पर कभी कभी व्यंग किया करते थे, जिनका आज महानिर्वाण दिवस है 9 मार्च। वे कहते भिखारी संपत्ति का त्याग नहीं कर सकता। यदि कोई मनुष्य विलाप करता है कि मेरा धंधा डूब गया, पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं संसार त्याग कर आश्रम में चला जाता हूं, तो किस संसार त्याग की वो बात कर रहा है? उससे किसी संपत्ति और प्रेम का त्याग नहीं किया, संपत्ति और प्रेम ने उसका त्याग कर दिया। दूसरी ओर गांधी जी जैसे संतों ने केवल भौतिक संपत्तियों का ही प्रत्यक्ष त्याग नहीं किया, बल्कि उससे भी कठिन निजी लक्ष्य प्राप्ति और स्वार्थी उद्देश्यों का त्याग भी कर दिया और अपने अस्तित्व के गहनतम हिस्सों को भी सारी मानव जाति को एक ही धारा मानकर उसमें विलीन कर दिया। दोस्तों, महात्मा जी की असाधारण धर्म पत्नी कस्तूरबा बाई ने कोई आपत्ति प्रकट नहीं की कि उन्होंने उनके लिए या उनके बच्चों के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा। गांधी जी का विवाह किशोर अवस्था में ही हो गया था। 4 पुत्रों को जन्म देने के बाद उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी ने ब्रह्मचार्य का व्रत ले लिया। उनके सहजीवन के प्रखर नाटक की शांत नायिका के रूप में कस्तूरबा अपने पति के साथ कारावास में गई। 3-3 सप्ताहों के अनशनों में पति के साथ स्वयं भी उपवास करती रही और पति की अनंत जिम्मेदारियों में अपने हिस्से की जिम्मेदारियां संभालती रही। गांधी जी के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा इन शब्दों में व्यक्त की है। मैं आपकी आभारी हूं कि आपकी जीवन संगिनी एवं सहधर्मिणी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं आपकी आभारी हूं संसार में सर्वश्रेष्ठ विवाह बंधन के लिए, जो विषय भोग पर नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य पर आधारित है। मैं आपकी आभारी हूं कि आप उन पतियों में से एक नहीं बने जो जुआ, घुड़दौड़, सुरा सुंदरी और गाने बजाने में अपना समय नष्ट कर देते हैं और अपनी पत्नी एवं बच्चों से इस प्रकार ऊब जाते हैं जैसे कोई बच्चा अपने खिलौनों से जल्दी ही ऊब जाता है। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं कि आप जैसे पतियों में नहीं हूं। आप वैसे पतियों में नहीं हैं जो दूसरों के परिश्रम के बल पर उनका शोषण कर धनवान बनने में अपना समय लगा देते हैं। मैं नितांत कृतज्ञ हूं कि आपने रिश्वत से अधिक महत्व
ईश्वर और देश को दिया, और अपनी धारणाओं के अनुसार अपना जीवन जीने का साहस आप में था कि ईश्वर में आपका पूर्ण विश्वास था। असीम कृतज्ञ हूं कि मैं ऐसे पति को पाकर जिसने ईश्वर और अपने देश को मुझसे अधिक महत्व दिया। मेरे और मेरी युवावस्था की त्रुटियों के प्रति आपने जब वृद्धि का जीवन त्याग कर आप परिग्रह के जीवन को अपनाया, तब मैंने आपका जो विरोध किया और विरोध पर उतर आई, उस सब के प्रति आपने जो सहनशीलता का रुख अपनाया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। बचपन में मैं आपके माता पिता के घर में रही। आपकी माँ बहुत अच्छी और महान महिला थी। उन्होंने मुझे बहादुर और साहसी पत्नी बनना सिखाया, और यह भी सिखाया कि मैं उनके पुत्र अर्थात अपने भावी पति के प्रेम और आदर की पात्र कैसे बन सकती हूँ। जब वर्ष पर वर्ष बीतते गए और आदर की पात्र और आप भारत के सबसे प्रिय नेता बन गए, तब सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले पुरुष की पत्नी के मन में उठने वाला वह भय मेरे मन में कभी नहीं उठा कि मैं एक और फेंक दी जाऊंगी, जैसा कि अन्य देशों में प्राय होता है। मैं जानती थी कि जब मृत्यु आएगी तब भी हम पति पत्नी ही रहेंगे। कितनी बड़ी बात कस्तूरबा बाई जी ने कही अपने पति के बारे में। कितना विश्वास था उन्हें, और जितना उन्होंने साथ दिया अपने पति का इस भारत को स्वतंत्र कराने की लड़ाई में, वो वाकई में उल्लेखनीय है। अनेक वर्षों तक कस्तूरबा उन जन निधियों के कोषपाल का काम करती रही जिन्हें महात्मा जी लाखों में जमा कर सकते हैं। भारत के घरों में बड़ी मजेदार कहानियां बताई जाती हैं कि गांधी जी की सभाओं में महिलाओं के आभूषण पहनकर जाने को लेकर पति लोग बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि पद दलितों की वकालत करने वाली गांधी जी की जादुई वाणी सोने के कंगनों और हीरे के हारों पर अपना जादू चलाकर उन्हें अपने हाथों और कंठों से निकालकर दान पात्र में जमा करवा देती थी। ये गांधी जी की वाक क्षमता थी, वाक शैली थी। एक दिन जननिधि कोषपाल कस्तूरबा 4 रुपए के खर्च का हिसाब नहीं दे सकी। गांधी जी ने आय व्यय विवरण प्रकाशित कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की 4 रुपए की विसंगति को निष्ठुरता पूर्वक स्पष्ट दर्शाया। अमेरिका में अपने शिक्षा वर्गों में यह कहानी मैं प्राय सुनाया करता था। एक दिन हॉल में उपस्थित एक महिला क्रोध से भड़क उठी। महात्मा हो या कोई और, यदि वे मेरे पति होते तो इस तरह के अनावश्यक सार्वजनिक अपमान के लिए ऐसी खबर लेती कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाता। थोड़ी देर तक हम दोनों के बीच अमेरिकी पत्नी और भारतीय पत्नियों के विषय में हास्य विनोद भरा वाक्य चलता रहा। तत्पश्चात मैंने पूरी तरह से बात समझाई। मैंने कहा, कस्तूरबा महात्मा गांधी को अपना पति नहीं बल्कि अपना गुरु मानती है, जैसी जिसे छोटी सी भूल के लिए भी कड़ी फटकार लगाने का अधिकार होता है। कस्तूरबा को इस तरह सार्वजनिक फटकार लगाने के कुछ समय बाद गांधी जी को एक राजनीतिक आरोप में कारावास की सजा हो गई। जब वे शांत भाव से अपनी पत्नी से विदा ले रहे थे, तब वे उनके पैरों में गिर पड़ी और विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव, यदि मैंने आपका मन दुखाया है तो मुझे क्षमा कीजिए। उस दिन दोपहर को 3 बजे मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार उस संत के लेखन कक्ष में उनसे मिलने पहुंचा जिसने अपनी पत्नी को भी अपने एकनिष्ठ शिष्य बना दिया था। दुर्लभ चमत्कार। गांधी जी ने सिर उठाकर अपनी अविस्मरणीय मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। चटाई पर उनके पास बैठते हुए मैंने पूछा, महात्मा जी, क्या आप अहिंसा की अपनी व्याख्या बताने की कृपा करेंगे? विचार या कृति से किसी जीव को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाना। विचार यानी मन में विचार भी आया हो या कोई ऐसा कार्य आप करते हैं जिससे किसी भी जीव को कोई हानि पहुंचती है, तो वो अहिंसा नहीं है, वो हिंसा है। सुंदर आदर्श। परंतु संसार तो सदा ही पूछेगा, किसी बच्चे को या स्वयं अपने को बचाने के लिए क्या सांप को नहीं मारना चाहिए? सांप को मारने के लिए मुझे अपनी 2 प्रतिज्ञाएं भंग करनी पड़ेंगी, निर्भयता और अहिंसा। गांधी जी बोले, इसकी अपेक्षा तो मैं भीतर ही भीतर प्रेम के स्पंदनों से सांप को शांत करना चाहूंगा।
परिस्थितियों के साथ मेल बिठाने के लिए मैं अपने आदर्शों को नहीं छोड़ सकता। और उसके बाद अपनी मोहक स्पष्टवादिता के साथ उन्होंने आगे कहा, यह तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि इस समय यदि कोई सांप मेरे सामने होता तो मैं बातचीत भी इतने शांत मन से नहीं कर पाता। उनकी डेस्क पर आहार के संबंध में पाश्चात्य लेखकों द्वारा लिखित कई आधुनिक पुस्तकें देखकर मैंने कुछ विचार प्रकट किए। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, अन्य सब क्षेत्रों की तरह ही सत्याग्रह में भी आहार का बड़ा महत्व है। मैं सत्याग्रहियों के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य पर जोर देता हूँ। अतः मैं सदा ही ब्रह्मचर्य पालन के लिए अनुकूल आहार ढूंढने की चेष्टा करता हूँ। काम वासना पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले रसना पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। उपवास करते जाना या अर्ध निराहार रहना या असंतुलित आहार लेना इसका उत्तर नहीं है। भोजन की आंतरिक लालसा पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद सत्याग्रही को चाहिए कि वह विटामिन, खनिज तत्व, कैलोरी आदि सब आवश्यक तत्वों से युक्त संतुलित शाकाहारी भोजन ले। व्रत के उपरांत आहार के संबंध में आंतरिक और बाह्य विशेष विवेक से सत्याग्रही का वीर्य सारे शरीर के लिए ओज में परिणित हो जाता है। महात्मा जी ने और मैंने मांसाहार का विकल्प बन सकने वाले शाकाहारी पदार्थों के बारे में अपनी अपनी जानकारी प्रस्तुत की। मैंने कहा, एवोकेडो बहुत अच्छा होता है। कैलिफोर्निया में मेरे सेंटर के पास एवोकेडो के अनेक वृक्ष कुंज हैं। गांधी जी का चेहरा उत्सुकता से खिल उठा। वर्धा में एवोकेडो हो सकेंगे? खाने की नई चीज से सत्याग्रहियों को भी खुशी होगी। और ये अंतिम प्रश्न आज का, मैं लॉस एंजलिस के एवोकेडो के कुछ पौधे वर्धा भेजने की याद रखूंगा। अंडे में भी प्रोटीन उच्च मात्रा में होता है। क्या सत्याग्रहियों के लिए अंडे वर्जित है? बांझ अंडे वर्जित नहीं है। कुछ याद आकर महात्मा गांधी हंस पड़े। फिर भी कई वर्षों तक मैं किसी को उनका उपयोग करने नहीं देता था। मैं स्वयं तो अभी भी नहीं खाता हूँ। एक बार मेरी एक पुत्रवधू पोषक तत्वों की कमी के कारण मरणासन हो गई थी। उसके डॉक्टर उसे अंडा खिलाने पर जोर दे रहे थे। मैं मान नहीं रहा था। मैंने अंडे के बदले दूसरा कुछ सुझाने का डॉक्टर से अनुरोध किया। डॉक्टर ने कहा, गांधी जी, बांझ अंडे में जीव नहीं होता, इसलिए जीव हत्या का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। तब मैंने अपनी पुत्रवधू को अंडे खिलाने की अनुमति खुशी से दी। वे जल्दी ही ठीक हो गई। पिछली रात को गांधी जी ने लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। महात्मा जी की खुली मनोवृत्ति और जिज्ञासा देखकर मैं अभिभूत हो गया। अपनी ईश्वर आराधना में वे बच्चों के समान हैं। उस विशुद्ध ग्रहणशीलता को प्रकट करते हैं जिसकी बच्चों में प्रशंसा करते हुए ईसा मसीह ने कहा था, स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। क्रिया का उपदेश देने के लिए मैंने जो समय निर्धारित किया था वह आ गया था। अब श्री देसाई, डॉक्टर पिंगले सहित क्रिया प्रविधि जानने की इच्छा रखने वाले कुछ अन्य सत्याग्रही भी कमरे में दाखिल हो गए। मैंने पहले उन सबको योगदा के शारीरिक व्यायाम सिखाए। इसमें शरीर को मन की आंख से 20 भागों में विभाजित देखा जाता है। शरीर को मन की आंख से 20 भागों में विभाजित देखा जाता है और फिर अपनी इच्छा शक्ति से एक एक करके इस प्रत्येक भाग में शक्ति संचार कराया जाता है। शीघ्र ही वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मेरे सामने मानव मोटर की तरह थरथराने लगा। गांधी जी के शरीर के लगभग सदा ही दृष्टि के सामने खुले रहने वाले 20 भागों में शक्ति की थरथराहट की लहरें को देखना आसान था। वे बहुत दुबले पतले तो थे, परंतु इतने भी नहीं कि देखने में अच्छे ना लगे। और उनकी त्वचा चिकनी है और उस पर कोई झुर्रियां नहीं पड़ी। और बाद में मैंने उन सबको क्रिया योग की मुक्तिदायिनी विधि की दीक्षा दी। इसी के साथ मैं अपने 13 प्रश्नों का पाठन आज यहाँ समाप्त करता हूँ। आपने इस भाग में ये देखा कि किस तरह स्वामी जी गांधी जी के वर्धा आश्रम पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो वो मौन व्रत में थे और
मौन व्रत में रहते हुए भी उन्होंने उनका स्वागत किया और उनसे पर्चे पे लिख के बात की। और जब उनको वहां पे खाना खिलाया गया तो उस खाने में नीम के पत्तों की चटनी थी, जो एक रक्त शोधक है। और किस तरह से जब शाम को उन्होंने मौन तोड़ा तो उन्होंने योगी जी को कहा कि आप लोगों से सत्संग करें, तो योगी जी ने सत्संग किया वहां पर। और किस तरह से योगी जी ने वर्धा में जो दिन बिता रहे हैं उसकी वो चर्चा कर रहे हैं। किस तरह से वो वहाँ पे बालिकाओं के लिए जो एक वहाँ पे संस्था गांधी जी ने चला रखी है उसके उसके बारे में उन्होंने बताया। किस तरह से मीरा बहन से वो मिले और किस तरह से वो मीरा बहन वहाँ पर सफाई का कार्य करती हैं, वो उन्होंने देखा। और ये जाना कि कुछ भी कार्य छोटा नहीं है और गांव के लोगों को अगर शिक्षित करना है तो उनको उदाहरण देकर ही शिक्षित किया जा सकेगा, उससे कम नहीं हो सकता। तो मैं इसी के साथ अपना ये जो आज का 44वें अध्याय के 13 प्रश्न थे उसका पाठ यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपका कोई भी मेरे से सवाल हो वो करने के लिए आपका स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। डॉक्टर सुरेश गौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने इतनी सरलता से इस चैप्टर को पढ़ा। और जैसा कि उन्होंने शुरुआत की थी उनकी, मुझे आप डॉक्टर सुरेश गौर मत समझिएगा, ये परमन योगानंद जी के शब्द हैं, उनको ही समझ करके ऐसा समझना है। और मैं अपने व्यक्तिगत विचार को रखना चाहूंगा कि जब मैं आपको सुन रहा था रीड करते हुए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस परिस्थिति का हिस्सा हूँ जो अभी आप पढ़ रहे थे कि गांधी जी के पास युक्तिसर जी पहुंचे हैं, योगानंद जी, और कैसे उन्होंने स्वागत किया, फिर जिसे विवरण किया और जैसे आपने अपने शब्दों में उस झलकियों को दिखाने का प्रयास किया। और बाद में अंत में आपने 20 पॉइंट जो आपने शक्तियों की बात की, बहुत अच्छा विवरण था और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा आपने। और हमें भी, मुझे लगता है, हम भले ही उस युग और उस काल का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन आज आपके माध्यम से हम उस दोबारा से उस जीवन को जीने का, हमें लगता है, साक्षी बने। और कहीं ना कहीं शायद हम लोग वहां पे होंगे, जो लोग भी सुन रहे थे इस चैप्टर को, कि गांधी जी और योगानंद जी के बारे में क्या विचार आदान प्रदान हुआ, कैसे गांधी जी की सरलता और जीवन को योगानंद जी देखा, और कैसे उन्होंने अपने जीवन में वहां जो बिताया और जो वहां की चीजों की बात की। बहुत बहुत सुंदर विवरण था, बहुत सुंदर। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गुरु जी के साथ कि आज उस विवरण की वजह से मुझे उसका साक्षी होने का मौका मिला। मैंने जब चैप्टर आपको सुन रहा था तो मेरी कुछ इंटरफेरेंस समझ में आई, जो मुझे लगता है गांधी जी के इस चैप्टर से हमें भी सीखने को मिल सकती है। पर्सनली मैंने जो अभी सुनते सुनते जो मैं समझ रहा था, मुझे एक चीज तो ये लगी कि गांधी जी ने अपने लाइफ में डिसिप्लिन बहुत पर्टिकुलरली फॉलो किया। जब योगानंद जी पहुंचे तो वो मौन व्रत में थे, उन्होंने स्वागत लिख करके किया, तो अनादर भी नहीं किया और अपने व्रत का भी पालन किया। तो ये बहुत सरल एग्जाम्पल है। कई बार हम किसी चीज को लेते हैं, स्पेशली मैंने अगर कुछ लिया हो तो मैं कई बार गुस्सा आ जाता है, तो गांधी जी ने बहुत सरलता से दिखाने का प्रयास किया है कि आपके व्रत और आपके निश्चय में अगर ताकत है तो आपके पास अगर दूसरे माध्यम भी हैं। और जब मौन व्रत टूटा उनका, तो उन्होंने फिर जो स्वागत अपने भक्तों से उनको करना चाहिए था, उन्हें उस तरीके से किया। तो योगानंद जी का ये कहना कि वो राजनीतिक संत हैं, एक बहुत बड़ा विचारधारा है। मुझे लगता है ऐसा कि जरूरत नहीं है कि आप संन्यास ले लीजिए, बस योग, मुझे लगता है जब भी मैं गुरु जी को सुनता हूँ, उनके सत्संगों को सुनता हूँ, मुझे नहीं पता कि किसी भी एक सत्संग मैंने अगर सुना हो जब गुरु जी ने बोला हो कि जाके आप संत बन जाइए, वैराग्य ले लीजिए। गुरुजी ने किसी को भी, मेरे मेरे अपने जहन में ऐसी कोई स्मृति नहीं है, या ऐसा कोई कथन या कहानी नहीं है, या सत्संग नहीं है जहां पे मैंने सुना हो गुरुजी ने किसी को ये प्रवचन दिया हो कि जाके आप वैराग्य हासिल कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वैराग्य गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि गुरुजी ने केवल वैराग्य को ही सही नहीं माना। वही बात आज योगानंद जी भी कह रहे हैं कि राजनीतिक संत कहने का मतलब था कि आप जिस स्थिति में भी, जिस जिस दिशा में भी, जहां पे भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपके अंदर वो संत वाली प्रवृत्ति है तो आप भी संत हैं। और आप भी भगवान की उतने ही करीब हो सकते हैं जितने एक व्यक्ति जो वैराग्य के रास्ते पे चल करके सब कुछ कुर्बान करके आ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल भी कोट किया, उन्होंने बोला जब पति को पत्नी जाने के बाद जो उनको धन और त्याग किया, तो उन्होंने बोला वो त्याग त्याग नहीं है,
उनका त्याग आपने नहीं किया, वो धन ने और उस वैभव ने आपका त्याग कर दिया। तो जो मुझे लगता है सरलता से छूट जाए वही त्याग है। और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने कैसे छोड़ दिया उसको। जहां ये आपके अंदर ये अहंकार आ गया कि मैंने त्याग कर दिया है, इसका मतलब आपने त्याग करके कुछ और पकड़ लिया है, वो अहंकार जिसको गुरुजी बार बार कहते थे कि छोड़ देना है। तो जब आपसे आपको पता ही नहीं चले कि आपसे वो कैसे हट गया, आपने कैसे आपके जीवन में, जैसे गांधी जी के जीवन की जब चर्चा हो रही थी, तो मुझे लगता है गांधी जी ने इसको बोला कि मैं बहुत सिंपल आदमी हूं, मैं ऐसे रहता हूँ। गांधी जी की सरलता में दिखता था कि उनके जीवन में वो रूम में मैट में सोते थे, छोटा सा टेबल था जो केवल बैठ के आ सके, साधारण पेन थे उनके पास, कुछ कागज थे, और एक सिंपल धोती में रहते थे। उनकी पत्नी के जो विचार अपने पति के लिए कि मैं ये सोचने की बजाय कि पति मुझे समय नहीं देते हैं, पति संसार को, समाज को, देश को समय दे रहे हैं, और वो सौभाग्य समझना कि वो वैसे शख्स की पत्नी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो गांधी जी की सिंप्लिसिटी से हमें, अगर मुझे लगता है मुझे कुछ सीखना हो तो ये सीख सकते हैं कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में। विद इन आपके कमिटमेंट के साथ आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है कि दूसरों को भी अनादर ना हो और आप उनका भी मान रख सकते हैं। और गांधी जी की सिंप्लिसिटी से ये भी हम लोग सीख सकते हैं। गांधी जी ने मच्छर का एग्जाम्पल देके कहा कि मच्छर भी हमारे बच्चे हैं, गाय के बारे में कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी के परिवेश में केवल देश, राज्य और संस्थाएं नहीं थी, वो जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो बैक्टीरियाज हो, उस सबको ही प्रभु का समझते थे, सब में समझते थे कि प्रभु विराजमान करते हैं। इसीलिए गांधी जी के विचार ऐसे थे। और बाद में क्रिया योग के साधारण माध्यम से जब योगानंद जी ने 20 पॉइंट की बात करी शरीर के अलग अलग हिस्से में, जो सर्च का उन्होंने बताया भी कि एक संत, आज हम प्रेमानंद जी को मैं बहुत सुनता हूँ कई बार, आप उनके चेहरे में बहुत तेज देखेंगे। तो उन्होंने भी गांधी जी के विवरण किया कि गांधी जी के चेहरे पे झुर्रियां नहीं थी, और गांधी जी पतले थे लेकिन बहुत पतले नहीं दिखते थे, वो अच्छे दिखते थे। तो मुझे लगता है एक जब आपके जीवन में एक परिवेश आ जाता है ऐसा, जब आपके जीवन के हर मन में भगवान विराजमान करते हैं, तो आपके आसपास और आपके शरीर का वातावरण अपने आप बदलने लग जाता है। वो हमें संतों के साथ देखने को मिलता है। कई संत हमें ऐसे मिलेंगे जिनका आवरण इतना स्ट्रांग होगा कि उनके साथ बैठ करके, उनको केवल सुन करके या उनको देख करके हमारे मन को बहुत आनंद पहुंचता है। योगानंद जी के वर्धा विजिट में हमें ये समझ में आया कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मैं इसको इस तरीके से अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि आपने इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, मैं ज्यादा उस पर जाना नहीं चाहता। बस मुझे लगता है त्याग वर्ड को मैं इतना बोलना चाहूंगा कि इस चैप्टर से हमें, मुझे लगता है कुछ सीखने को मिला पर्सनली। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो त्याग है, आपके मन में अगर ये बात आ रही कि आपने त्यागा है, या आपने छोड़ दिया है, या आपने अ, कुर्बानी की है, या आपने सेक्रीफाइस किया है, तो इसका मतलब आपने नहीं किया। वो अहंकार आपने अडॉप्ट कर लिया, किसी चीज को देख करके आपने किसी चीज को खरीद लिया है। लेकिन जब वो सरलता से आपके जीवन से चला जाए, तो इसका मतलब है आपने त्याग किया है। वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारी बुरी आदतें हो सकती हैं, हमारे अंदर घमंड हो सकता है, हमारे कुछ कुछ भी जो हमें लगता है कि भगवान से, गुरु जी से जोड़ने से हमें रोकता है। जब वो सरलता से चला जाए और आपको पता ही ना चले वो कैसे चला गया है, तो वो आपके जीवन का एक्चुअल त्याग है। और वही गुरु जी, मुझे लगता है इस चैप्टर के माध्यम से हमें शायद सिखाना चाहते हूँ। और एक बात और जो मुझे इस चैप्टर से सीखने को मिली, वो ये मिला कि लाइफ में हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आते रहते हैं हमारे पास, लेकिन आप उसको कैसे देखते हैं। गांधी जी के डिफरेंट लाइफ में अलग अलग फेजेस आए हैं, लेकिन इस समय जब गांधी जी के पास एक बहुत अच्छे संत जो बाहर से आए और उनका स्वागत भी किया, उनका अभिनंदन अभिनंदन भी किया, और साथ में उनसे सीखा भी। तो विद इन द एज आई वुड से कि हम लोग अगर सीखते रहें, लोगों से मिलते रहें, बात करते रहें, और हमारे अंदर वो लर्निंग एप्टीट्यूड है कि हम बहुत जानते नहीं और भी बहुत कुछ सीख सकते धीरे धीरे, तो मुझे लगता है हमारे आवरण में अपने आप बदलाव आता रहेगा। बाकी मैं लज्जा आंटी जी को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ, क्योंकि सी वाज द वन हु कोऑर्डिनेटेड एंड मेड इट पॉसिबल। आज के होस्ट को बहुत बहुत शुक्राना देना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से आज हमने जुड़ पाए और ये चैप्टर कर पाए। वासन अंकल को, जिन्होंने ये पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया और जिसकी वजह से आज हम सब लोग पूरे विश्व भर में इस चैप्टर के माध्यम से और डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर जो अभी रीड किए जाएंगे, या और भी सत्संग जो वासन अंकल के चैनल पे, मल्टीलिंगुअल चैनल पे जो लोगों को सुनने का मौका मिलता है। और अंत में ये सब कुछ तो गुरु जी कर रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ
गुरुजी हम लोग के माध्यम से अपने अपने रूप में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, और गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना। और थैंक यू सो मच टू ऑल लिसनर्स, आई वुड से आप लोगों की वजह से हम लोगों में जो एनर्जी का आदान प्रदान हुआ है, ऐसा लग रहा था सब लोग बैठे हुए हैं और हम सुन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सुरेश गौर अंकल, आपका बहुत 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 शुक्राना। बहुत थैंक यू सिंपल। डॉक्टर आयुष, थैंक यू डॉक्टर आयुष। थैंक यू। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। थैंक यू डॉक्टर सुरेश गौर जी, आपने इतनी सुगमता और सरलता से चैप्टर पढ़ा। एंड थैंक यू डॉक्टर आयुष केशरी जी, अनंतम शुक्राना। यू इलूसिडेटेड इट सो वेल, थैंक यू सो मच। एंड शुक्राना लज्जा आंटी आपका भी। सो ऑन बिहाफ ऑफ वासन अंकल and multilingual Sevada team, I would just like to thank all the listeners. थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब हम गुरुजी से आज्ञा लेंगे।